प्रोसेस, यू नो। बिकॉज वो जब तक नहीं होगा तो कैसे फिर ये बहस खत्म होगी? नहीं मालिक, वो कहते हैं कि आप लोगों आई इंसिस्ट के जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है। मेरे मुखालफिन मेरे खिलाफ अदालत में गए हुए हैं, हज़ारों पिटीशनें हो गई हुई हैं। उसमें अगर मैं जो पोजीशन मैंने ली यहाँ पे ली, वो उधर कल अदालत में कोर्ट हो जाएगी। इट कैन हार्म मी, इट कैन बेनिफिट मी, आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। उस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कसम खा के कहें कि ये लेजिटिमेटली जीते हुए लोग हैं। वो 2018 की कसम दे दें। तो आप लोग इस बारी की कसम क्यों नहीं दे रहे? नहीं, मैंने कहा 2018 की कसम दे देना। वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि अयूब खान ने मार्शल लगाया था, या मादर मिल्लत के इलेक्शन में रिगिंग हुई थी, या जो है कत्लेआम किया था गौर अयूब ने, जो है वो ट्रक के ऊपर बैठ के, आज भी तस्वीर याद है, गोद में उसने गन रखी हुई थी। गवर्नमेंट, यू कैनॉट डिलीट नहीं आप हिस्ट्री करें। अगर आपने हिसाब करना है पूरे 75 साल का हिसाब करें। चलिए अब ये हर बंदे ने हिस्सा डाला हुआ है, आपने भी डाला है, मैंने भी डाला है, ये कैमरे के पीछे का हर बंदे ने डाला। आप ये कह रहे हैं कि 2018 की वो कसम खाते हैं, नहीं, तो मैं 2024 की आप लोग कसम खा नहीं, लेंगे। मैं उनको उसकी भी तो बात करें ना सर, 2018 की तो बात करें ना, करें बात। अच्छा ये बताइए, आप जो इतने सख्त फैसले हैं, पीपल्स पार्टी आपकी गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, ठीक है, आप उल्टी घड़ी चलनी शुरू हो गई है, इदारों ने आपको सपोर्ट किया, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहस हो सकती है कि किस हद तक किया, किस हद तक नहीं किया, बिकॉज जो ट्रेंड्स देखे, मुझे याद है हम इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हम आपस में हंस रहे थे कि यार ये जो ट्रेंड्स आए हैं अभी तक ये रिजल्ट बैठा क्यों नहीं है, ये बंद क्यों नहीं हुआ अभी तक सिस्टम। और वाकई कोई 40 मिनट के बाद अचानक पता लगा कि सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ हो गया। सो क्लियरली चीज़ें तो हुई हैं और बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर हुई हैं, ट्रेंड्स जैसे हुए हैं। बल्कि सवालात उठ रहे हैं कि जी बड़े बड़े आपके लीडरान, उनकी भी शायद जो मैंडेट हैं वो लेजिटिमेट ना हो। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ तमाम एतराज़ात की कि लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर ये लेजिटिमेसी नहीं है और हुकूमत को बड़े सख्त फैसले करने हैं अगले आने वाले 5-6 माह के अंदर, एक्सेप्टेंस होगी, लोग मानेंगे, निज़ाम चल पाएगा। मेरी बात सुने मालिक, मैं फिर कहूँगा कि सिलेक्टिव डिस्कशन जो है या टॉपिक्स पे नहीं होनी चाहिए। आप बताएं, इस मुल्क में जो है 75 साल में जो है 4 हुकूमतें लेजिटिमेट थी। ओके, थी लेजिटिमेट, 58 वाली, 69 वाली, 77 वाली और 2000 वाली लेजिटिमेट थी। मैं इतला आपसे शेयर कर लूँ। अभी थोड़ी देर पहले इतला आई है कि सुन्नी थात काउंसिल की जो रिजर्व सीट्स थी उसका उन्होंने टर्न डाउन कर दिया रिक्वेस्ट, जी इलेक्शन कमीशन ने। अब इसमें प्रेसिडेंट भी था, कानून भी था। कोई प्रेसिडेंट नहीं था। ये चीज वो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, केपी में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? क्या चीज? ये चीज जो है, जो हक मांग रहे हैं यहाँ पे, हाँ। केपी में क्यों नहीं वो हक दे रहे? केपी में तो जीते हैं, उनको क्या मसला? नहीं दे रहे हैं, दूसरे लोगों को है ना, जो एग्जैक्टली ये सिचुएशन वहां पे क्यों नहीं हो रही? वाई दिस सिलेक्टेड? वो तो है। मेरी बात सुन, फॉर गॉड सेक, आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं, यू हैव टू, एक आर्बिट्रेटर हैं आप, एक एज एंकर पर्सन के भी आपने, यू वांट टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ। ठीक, आप उस सारे प्रोसेस के अंदर एक सिचुएशन, यहाँ पे जो चीज वो वहां पे ग्रांट नहीं कर रहे, वो चीज यहाँ पे मांग क्यों रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, इसका जवाब जो है आइन में मौजूद है, मेरा ख्याल है 51 है, उसके मैंने कहा भी है, अपनी तकरीर में भी कहा है, उसमें मौजूद है, वेरी क्लियर, और आई डिसाइड भी हो गया। नहीं, इसका तो फिर वो लाहौर हाईकोर्ट का भी एक फैसला है कि सीटें ट्रांसफरेबल नहीं है। फिर ये भी देखें आप, जब एक दफा एग्जाम्पल भी है सर, जब केपी के अंदर ये नहीं थे, बाप वाले उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ था, तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा हुआ था, वहाँ पे जो 3 आज़ाद मेंबर फाटा वाले जब आए थे, उन्होंने ज्वाइन किया बाप, तो उनको ख्वातीन की नशिस्त मिल गई थी। ये प्योरली डिस्कशन थी। मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर इस वक्त मिल जाती वो सीट्स उनको, क्या होता? उनकी 104 हो जाती, 92 से 104 हो जाती, पावर इक्वेशन तो डिस्टर्ब नहीं होता था। लेकिन एक तासुर जाता कि ओके, ये निजाम सिर्फ एक पार्टी को तलने के लिए नहीं बना हुआ। अब लगता क्या है, मेरा सवाल सुन ले। तासुर इस वक्त ये है, अदालतें बैठी हुई हैं 72 घंटों के अंदर 3-3 सजाएं सुनाने की। अदालतें 18-18 घंटे केसेस सुन के उन्होंने सजाएं दे दी। इलेक्शन कमीशन हर फैसला देता है जो पीटीआई के। मेरी बात सुने, मैं लेट्स अज्यूम कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हाँ, आप लेट्स अज्यूम कि जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं।
पर आप ये पीरियड क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? Why don't you go back to 2018? Because we have to live in today's moment. No. But you are the new reality. You cannot divorce your past. You can't do that. Past. Malak, you don't do that. No, but हम. आप This is going to be past tomorrow also. मैंने प्राइस पे की ना अपनी एक अफिलिएशन की, या अपने एक स्टैंड की, या अपनी एक वफादारी की प्राइस पे की. मैंने पे की. मुझे कोई शिकायत नहीं है. मैं खड़ा हूं आज जहां पे पहले भी खड़ा था. कहां मेरी बात तो रोकनी है. नहीं, मेरी बात सुने ना. आप वो भी बात करें ना कि देखिए, जब आप एक सेकंड तो नहीं कर रहे हैं, जो हुआ गलत हुआ. नहीं, एक सेकंड मेरी बात करें. देखें, जब आप एक्विटी क्लेम करते हैं ना, तो आप एक्विटी करें भी. ये मैक्सिमम है. मैं बार बार बहुत दफा ये कोट करता हूं. एक्विटी का एक मैक्सिमम 12-13 पता नहीं कितने मैक्सिमम है, मुझे याद नहीं है अब. उसमें यह है कि इफ यू आर क्लेमिंग एक्विटी, यू मस्ट डू एक्विटी. ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं एक्विटी, वो क्या वो एक्विटी करते भी हैं कि नहीं? वो फेयरनेस और जस्टिस जो है उन्होंने कभी प्रैक्टिस किया भी है कि नहीं? वो आप क्लेम कर रहे हैं. यू एक्चुअली एब्डिकेट योर राइट टू क्लेम जस्टिस व्हेन यू डोंट डू जस्टिस योरसेल्फ. तो आप ये मैं नहीं कह रहा, ये हजारों साल की तारीख कह रही है. तो आपके नजदीक इस वक्त कोई ज्यादती नहीं हो रही? पीटीआई कोई ज्यादती नहीं हो रही. इनके साथ इंसाफ हो रहा है. जो मेरा मतलब है, जो उन्होंने बीजा हुआ है वो काट रहे हैं. तो पंजाबी में एक मैं कह सकता हूं, जरा आपको ज्यादा समझ आ जाएगी जब मैं पंजाबी में कहूंगा, लेकिन आई रिफ्रेन फ्रॉम दैट. नहीं, लेकिन वी आर रेडी टू, जिस तरह शहबाज शरीफ ने कल कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, बावजूद इस बात के जब शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन था, उसने ये बात बार बार कही असेंबली के फ्लोर के ऊपर. प्राइम मिनिस्टर एक दो दफा मौजूद. अगर इतना आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, आप हर वक्त आप सुलह भी चाहते हैं, आपके दिल भी बिल्कुल साफ है, सब कुछ है, जेस्चर कर देते वजीर आजम. जितनी ख्वातीन बंद हैं उनको बेल होने देते, वो कहीं जा तो नहीं रहे. मेरी बात सुने. ख्वातीन को 8-8 महीने से रखा हुआ ना करें ना. मेरी बात सुने. इतने तो ना अच्छे बने. मेरी बात सुने. मैं मरियम नवाज को जिस हालात में वहां पे रखा गया, वो मोटी मलमल के दुपट्टे जो है पानी में भिगो के अपने सर पे रखती थी. इतनी गर्मी थी वहां पे, तपश थी जिन सेलों में उसको रखा गया. ओके. मेरा मतलब है कि उस वक्त जो है ना आपने प्रोग्राम किया, ना आपके किसी और किसने कहा है. उन्होंने तो ये भी कहा मैंने पतीले से कपड़े इस्त्री किए थे. खैर वो बातें छोड़े. तो उसका क्या मतलब है? अगर मरियम नवाज को दुपट्टा, नहीं आप ये कह रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज को दुपट्टा सर पे रखना पड़ा, हम उनका लेते हैं. हम तो कहते थे जाती है. आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज मरियम नवाज ने दुपट्टा रखा सर पे, अब बाकी 600 लोग भी दुपट्टे रखेंगे. ये मैं नहीं कह रहा. मैं कथित तौर पे नहीं कह रहा. मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं. मैं नहीं चाहता तो फिर जेस्चर बनता नहीं था. क्या ये हीलिंग टच नहीं? देखें, जेस्चर प्राइम मिनिस्टर ने कल भी कहा है कि लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट. यही तो जेस्चर्स है. मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूं जितनी ख्वातीन 6-7 माह से हैं, कोई माएँ हैं, कोई बेटी हैं, सब कुछ है, अगर उनकी बेल्स हो जाती हैं, उनको कहते ठीक है यार इनको बेल पे छोड़ दे, कौन सा आसमान गिर जाता. मैं एक और बात करता हूं, पर्सनल हो जाएगी. इस हमारी हुकूमत में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो हमारी उसमें भी, और उससे पहले 2 साल जो है एंटी करप्शन पे मेरी बीवी के खिलाफ केस बनाए हुए थे. हाँ सही, आपको पता है ना. कम से कम 30-35 पेशियां जाके सुबह जाती शाम तक, और जान के बुलाते भी नहीं थे. बिठाते थे. तो ये देखे ना, मैं इसको किस तरह रिवर्स करना है. रिवर्स ऐसे ही करना ना कि जो होता रहा है उसका नया ट्रेंड सेट करें. नहीं प्लीज मेरी बात सुने. ये इसको रिवर्सल इस तरह ट्रांजैक्शनल रिवर्सल नहीं हो सकती. इसको इथॉस की रिवर्सल होनी चाहिए आपके. ये ट्रांजैक्शनल रिवर्सल, ये ट्रांजैक्शनल रिवर्सल एन इथॉस रिवर्सल. अगर आज आप ये कह दें कि यार जो होता रहा है ये अब नहीं होगा. मैं आपका ये आर्गुमेंट फॉर इंस्टेंस ये एक्सेप्ट भी कर लेता हूं कि जी उनको रिहा कर दिया जाए. उनको बेल पे, मैं रिहा तो कह नहीं रहा, बेल आउट कर दे. बेल पे भी तो रिहा ही होता है ना बंदा. लेकिन ये होता है ना, एक बेल होती है, दूसरा केस बन जाता है, तो किसी को आने नहीं दिया जा रहा बाहर. ठीक है, मैं देखें उसमें उनमें रिहा भी हुई है ख्वातीन जो है. आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता. ख्वातीन रिहा भी की गई हैं. ये भी एक ही खातून रहा होगी जो एक आर्मी चीफ की निवासी थी, इसलिए शायद 6 महीने बाद हो गई. मेरा नहीं ख्याल, बाकी भी तो है किसी की निवासी. ओरिजिनली नंबर ऑफ लेडीज हु वर इन प्रिजन वाज
मच लार्जर, उनको अब मेरा ख्याल 8 या 10 या 11 12 क्या रह गए। आज के दौर में पॉलिटिकल केसेस के अंदर होना चाहिए ख्वातीन को अंदर? बात अगर वो सुनिए, क्रिमिनल केस है तो हो जाएंगे अंदर। देखें ये इसको पॉलिटिकल केस दे के गलत रंग ना दें, वो पॉलिटिक्स में ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। मैंने एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत की हुई है, मुझसे ज़्यादा कोई वोकल रहा है, यू आर ए विटनेस टू इट। 90 की दहाई में भी, मुशर्रफ के वक्त भी, उसके बाद भी एक स्टैंड लिया कि इंटरवेंशंस नहीं होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें की, उस वक्त की फ़ौज की लीडरशिप के खिलाफ, मुशर्रफ के खिलाफ तकरीरें की। मैं आज भी जो है जनरल ज़िया के खिलाफ जो हमारी एसोसिएशन उसके रही हुई है उसको एक्सेप्ट करके अपोलोजाइज़ करता हूँ, अयूब खान के खिलाफ बात करता हूँ, याया के खिलाफ बात करता हूँ, ये सारा कुछ ठीक है। लेकिन जब आप गिरबान पे हाथ डाल देते हैं, आप उनके घरों में जाके हमला करते हैं, आप जाके GHQ पे हमला करते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्शन। तो उसके बाद जो पुलिस ने घरों में जाके बगावत है, जो उसके बाद पंजाब पुलिस ने घरों में जाके देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस पे हाथ डाले, देयर इज अ डिफरेंस। आपके दुश्मन इंडिया ने उस चीज का जो मजाक उड़ाया और जो उस चीज का एडवांटेज लिया है कि हमारे घर के अंदर से लोगों ने जाके कोर कमांडर और GHQ और चकदरा पे और एयरफील्ड पे जिस पे 85 जहाज खड़े थे उस पे जाके हमला किया है और उन जहाजों को जलाने की कोशिश की है। व्हाट इज दिस? प्लीज ख्वातीन तो नहीं, ना वो जो ललकार रही थी ख्वातीन के, चलो कोर कमांडर के घर पे पहुंचो, ये करो यार, ना एंज ना करना यार, एंज ना कर। वो थोड़ा सा मेरा भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, जस्ट फॉर सेक ऑफ जस्ट आर्गुमेंट मांगता हूं, मैं जस्ट ऑल आई एम सेइंग इज, मैं ये कहा कि किसी को आप केस से निकालें, मैं कह रहा हूं किसी को बरी करें। मैं कह रहा हूं जो ये प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशंस हैं ख्वातीन की, ये वाकई एक इशू है। हर बंदा जो न्यूट्रल भी है वो भी कहता है यार ख्वातीन को इतना क्यों तल रहे हैं, बंदों को रखें। मैं तो वो बात कर रहा हूं, और आप छोड़ और सजाएं दें, केस चले, सजाएं दें, कोई भाग तो नहीं सकता मुल्क से। नहीं, मेरी देखें, भागे हुए भी हैं, आपको भी पता है, बड़े बड़े लीडर भागे हुए हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, कोई किधर भाग गया, कोई किधर लीडर भी 5-7 साल नहीं। देखें भागना, देखें मेरे हमारे जो लीडर गए थे, मियां नवाज शरीफ, वो कहते एक प्रोसेस से गुजर के गए थे। उस प्रोसेस पे आप एग्री करें या ना करें, लेकिन एक प्रोसेस से गुजर के गए थे। जो कोई इस तरह कोई ही जस्ट, चले वो डिबेट अलग हो जाएगी ना, अभी चले आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए। मैं तो बड़े सवाल करने थे, हम ये 2 मामला में फंस गए।